बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये गेस्ट पेपर है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। पूरे चांसेस हैं कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से और इन्हीं एमसीक्यूज में से मुख्तसर सवालात में से पेपर इंशाल्लाह आएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि द डैश पार्ट ऑफ द फॉर लूप रन्स फर्स्ट। फॉर लूप का कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, रन्स होता है, तो ये इनिशियलाइजेशन। दूसरा पार्ट होता है कंडीशनल और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले कौन सा फॉर लूप का हिस्सा जो है वो चलेगा, इनिशियलाइजेशन। दूसरा, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन। इंक्लूड स्टेटमेंट्स जो हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किधर चलती हैं, हेडर सेक्शन में। इसके 3 सेक्शन होते हैं, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन। सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो इंक्लूड स्टेटमेंट्स किधर होती हैं, ये हेडर सेक्शन के अंदर होती हैं। तीसरा, स्कैन एफ इज डैश इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन एफ क्या है, एक फंक्शन है, इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर डेफिनेशन आ जाए कि स्कैन एफ क्या है तो आपने लिखना है कि स्कैन एफ इज ए इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज, इतना भी लिख देंगे। या लिखेंगे स्कैन एफ इज ए बिल्ट इन फंक्शन इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट, तो ये काफी होगा। नंबर 4, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सी लैंग्वेज में कितनी तरह की, कितनी किस्म की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो 3 है। पांचवा, इफ द साइज ऑफ द एरे इज 100, अगर एरे का साइज 100 है, देन द रेंज ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 99 तक, 0 to 99, तो 0 मिला के 99 या 100 बन जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि एरे का साइज जो है वो 80 है, तो इंडेक्स की रेंज क्या होगी, 0 to 79, 0 से लेकर 79 तक। छठा, इफ ए फंक्शन बॉडी कंटेन्स 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स। इफ द फंक्शन बॉडी, अगर फंक्शन बॉडी के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स, डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड, तो एग्जीक्यूट कितनी होंगी, चलेंगी कितनी, एक ही चलेगी, 1। सातवां, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ए प्रोग्रामर। ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर की मदद करता है, राइट कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में, वो क्या है, आईडीई। आठवां, विच ऑफ दीज लाइंस ऑफ कोड इज करेक्ट। इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है, तो ग्रेड इज इक्वल टू ए, जो सिंगल कामा के अंदर लिखा हुआ है। 9, विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इनमें से किसकी प्रायोरिटी, ये चैप्टर नंबर 2 के एंड पर जो आखिरी सफ़ा है वो अगर आप कर लें तो इस एमसीक्यू को आप बेहतर करने के काबिल होंगे। लेकिन यहाँ जो दिए गए हैं इसमें डी आंसर होगा। ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट, कौन सा ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर के लिए, ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर के लिए ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। 11, कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन। कंडीशनल लॉजिक किस में मदद करती है, डिसीजन में। कंडीशनल जब लफ्ज आएगा कंडीशनल लॉजिक, तो आपने डिसीजन पे जाना है। रेपिटेशन आएगा तो लूप पे जाना है। इफ एन इफ स्टेटमेंट कंटेन्स अनदर इफ स्टेटमेंट, अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है तो स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, नेस्टेड। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होगी तो नेस्टेड। एक लूप के अंदर एक और लूप होगा तो नेस्टेड लूप। 13, डैश मेक्स इट इजियर टू राइट एंड रीड वैल्यूज इन एन एरे। क्या चीज मेक्स इट इजियर, आसान बनाती है, टू राइट एंड रीड, लिखने और पढ़ने में, वैल्यूज इन एन एरे, एरे के अंदर लूप्स। 13 हो गए। अब आ जाते हैं 14 पे। दी फंक्शंस इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन की तारीफ भी है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बिल्ट इन फंक्शन क्या है, तो यही आप लिखते हैं, दी फंक्शंस इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो ये भी काफ़ी होगा। जो बने बनाए फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं, तो आप लिखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। 15, कैरेक्टर्स cd return a, this function contains dash character।
ये क्या है, रिटर्न टाइप है। 16 डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ कोड टू अनदर फंक्शन। Calling refers to the transfer of code to another function. 17 to initialize a variable we use dash operator. Initialize के लिए कौन सा होता है, ये b equal वाला। 18 the structure is always used to repeat a set of instruction. repeat के लिए मैंने आपको बताया है, जब repeat की बात होगी तो loop पे जाएंगे। तो loop functions can be built in. function क्या कहते हैं कि built in भी हो सकते हैं और ये दूसरे कौन से हो सकते हैं, यूजर डिफाइन। फंक्शन की दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। यहाँ उसने पूछा है कि एक बिल्ट इन है, दूसरे कौन से हैं, तो यूजर डिफाइन पे टिक कर देंगे। द वैल्यूज पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट। ये 5वां चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन है कि आर्गुमेंट कैसे कहते हैं, ये साथ ही आप तैयार कर लें कि आर्गुमेंट की तारीफ करें। द वैल्यूज पास टू द फंक्शन, द वैल्यूज पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट। 21 The advantages of using function are, फंक्शन को इस्तेमाल करने के फायदे कौन से हैं, तो रीडेबिलिटी ये भी है, रीयूजेबिलिटी ये भी है, ईज ऑफ डिबगिंग, तो तीनों हैं, तो फर्स्ट 3 यानी ऑल ऑफ देम पे हो जाएगा, तीनों यानी डी पे टिक करेंगे। डैश इज सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम फाइल्स इनटू कोड दैट अ मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड रन। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम फाइल्स को उस कोड में कन्वर्ट करता है जो मशीन पढ़ सके, तो कंपाइलर। ये कंपाइलर की तारीफ है, यही तैयार कर लें, पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर। 23 डैश वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है, दूसरे चैप्टर में ये तैयार कर लें, पहले में कांस्टेंट्स वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, और दैट चेंज डू नॉट काट दें तो वो वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। वेरिएबल वैल्यूज दैट चेंज व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, डू नॉट काट देंगे तो वो इसकी वेरिएबल की डेफिनेशन बन जाएगी। 24 ए फ्लोट यूजेस बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट कितने मेमोरी बाइट्स मेमोरी यूज करता है, 4। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। 25 डैश इज कंसिडर्ड ए कंटेनर। कंटेनर के तौर पर कौन काम करता है, वेरिएबल। 26 गेट गेट करेक्टर इज यूज टू गेट करेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, गेट करेक्टर जो है ये करेक्टर टाइप इनपुट लेनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। 27 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए आफ्टर दैट पार्ट ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2.2 है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में से बी माइनस करें, 3 में से 2.2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इशारिया 8, इसलिए इशारिया 8 पे। ये ऐसा क्वेश्चन जो होगा आपने थोड़ा सा देखना होगा, अगर वो वैल्यू चेंज कर देता है तो उसके मुताबिक आप उसका आंसर लिखेंगे। व्हाट हैपन्स इफ द कंडीशंस इन द इफ स्टेटमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। अगर इफ के अंदर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी अगर लिखा हुआ है 2 बड़ा है 3 से तो ये गलत है, तो क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप्स। Which of these conditions, नहीं ये सी पे होना चाहिए, ये रेस्ट ऑफ द कोड स्टार्ट्स रनिंग जो एल्स के बाद होगा। 29 which of these conditions indicates that C is a factor of A, C is a factor of A, C is a factor of ये A पे होना चाहिए, B पे लगा हुआ है, C is a factor of A, ये पे आप टिक करें। 30 the default control structure of C language, C language का डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा है, सीक्वेंशियल। लूप विद इन ए लूप, लूप के अंदर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप, ये भी गलत लगा हुआ है बी पे, डी पे आंसर होना चाहिए नेस्टेड लूप, लूप विद इन ए लूप, लूप के अंदर लूप क्या है, नेस्टेड लूप। 32 एलिमेंट्स ऑफ एन array stored at dash location in the memory are safe। एलिमेंट्स ऑफ array के वो एलिमेंट स्टोर्ड जो किधर सेव हैं इन मेमोरी आर सेफ। attached readability helps code to dash to understand the code to change to debug, तो तीनों के लिए तो इसलिए कहा गया कि फर्स्ट 3।
तो 34 ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड, वो अल्फाज जो पहले ही पता है एंड दैट द प्रोग्राम कैन नॉट यूज एज नेम्स ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड, जो वेरिएबल के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो सकते और पहले ही डिफाइन है वो कीवर्ड्स होते हैं। 35 प्रिंट एफ डैश टाइप टू प्रिंट डाटा, ये प्रिंट एफ कौन से डाटा को टाइप करता है? इंटीजर ए करता है, बी फ्लोट को भी करता है, कैरेक्टर्स को भी करता है, तो तीनों को करता है, इसलिए डी पे आंसर है फर्स्ट 3। डाटा की 3 टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो प्रिंट एफ तो एक फंक्शन है जो तीनों किस्म के डाटा को आउटपुट देता है, आउट के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्शन ऑपरेटर, इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है? ये चेक ऑपरेटर। विच ऑफ दीज करेक्टर इज करेक्ट इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कौन सा करेक्ट है जो सिंगल कामा में लिखा हुआ है? विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज? ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर लाइब्रेरी, C is not a case sensitive, can use keywords as name, all logical operators are binary operators. C. 39 the C language provides dash function to display output, output के लिए कौन सा function है? printf. 40 the statements specify the order in which program statements will be executed, loop, conditional, control, तो पहले तीनों के डी आंसर होगा। ए कंडीशन कैन बी एनी डैश एक्सप्रेशन, कंडीशन क्या हो सकती है? अरिथमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी, लॉजिकल भी, तो डी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू डैश ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन ऑर्डर, ऑर्डर की बात जब होगी, तरतीब की बात होगी, सीक्वेंशियल। एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर। 44 डैश इज ए यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है? एरे नेम। Array can be initialized before and after, ये a में टाइम जो लिखा हुआ है ना, before इधर लिखना था, before and after, तो d पे जाएंगे, both a and b। 46 using loops within the loop, loop के अंदर loop जो होता है nested होता है। to initialize an array in a statement, array के अंदर to initialize an array in a statement के अंदर array को initialize करना कब कर सकते हैं? before and after। before initialize the declaration, a before इधर होना चाहिए था। the strategy of solving a big problem by dividing it into small parts is, ये क्या होगा इसका? divide and conquer। a dash is a block of statement that perform a specific task, ये फंक्शन की डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 5 में से। फंक्शन स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक काम करता है, खास काम करता है। 50 द इनपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर, ये पैरामीटर की डेफिनेशन है। इनपुट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इनपुट इज कॉल्ड पैरामीटर। 5 दफा बोलें इसको, फंक्शन इनपुट इज कॉल्ड पैरामीटर, फंक्शन इनपुट इज कॉल्ड पैरामीटर। 51 डैश डिफाइंस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी सिलेक्शन स्टेटमेंट है? दोनों है, इफ स्टेटमेंट भी और इफ एल्स भी, ये दोनों सिलेक्शन स्टेटमेंट है। 53 एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट adhere टू सम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल कॉल्ड सिंटैक्स, ये 53 तक हो गया।